झारखंड के गहरे हरे दिल में, जहां साल के पेड़ ऊंचे और खामोश खड़े हैं, हवा में अक्सर फुसफुसाहट आती है। यह बाघों या हाथियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीव की है जो बिना पैरों के चलता है और बिना पलकों के देखता है। यह सांप की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन जंगलों और लुढ़कती पहाड़ियों की इस भूमि में एक सांप अपना पूरा जीवन आपके बगीचे में बिता सकता है, आम के पेड़ की ठंडी छांव के नीचे, और आपको शायद कभी पता भी न चले कि वह वहां है। वे खामोशी के उस्ताद हैं, परछाइयां जो झाड़ियों के बीच से फिसलती हैं, धरती का ज्यादा हिस्सा हमसे भी ज्यादा। वे हमला करने के लिए इंतजार कर रहे राक्षस नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया के शांत निवासी हैं जिसे हम केवल आंशिक रूप से समझते हैं। बारिश उन्हें बाहर निकालती है। भारी मानसून की बारिश उनके घरों को धरती में भर देती है। यह तब होता है जब आप एक को देख सकते हैं। झारखंड के गांवों में सांपों के बारे में कहानियां शाम के जुगनुओं जितनी आम हैं। उन्हें दादी नानी फुसफुसाते हुए सुनाती हैं। उनकी आवाजें रेवरेंस और ड्रेड के मिश्रण से भरी होती हैं। सबसे आम मिथ्स में से एक यह है कि सभी सांप वेंजफुल होते हैं। लोग मानते हैं कि अगर आप एक सांप को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका साथी आपको ढूंढ निकालेगा, चाहे आप कहीं भी जाएं, वेंजेंस के लिए। यह आइडिया अननोन के गहरे डर से जन्मा है। यह सांप को एक जानवर के रूप में नहीं, बल्कि ह्यूमन लाइक इमोशंस और अनयील्डिंग मेमोरी वाले एक मिथिकल बीइंग के रूप में चित्रित करता है। एक और पॉपुलर बिलीफ, कुछ सांपों, खासकर मजेस्टिक किंग कोबरा, के सिर में एक नागमणि होती है। कहते हैं यह अंधेरे में चमकती है, इसमें इमेंस पावर होती है। कई मिथ्स सांप का दूध पीने को लेकर हैं। नाग पंचमी पर गांव वाले बाहर दूध के कटोरे रखते हैं। सांप सरीसृप हैं, लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं करते। झारखंड वेंजफुल ज्यूल हेडेड मॉन्स्टर्स का घर नहीं है। इसके बजाय इसके जंगल खेत गांव वास्तविक सांपों की एक डाइवर्स और फैसिनेटिंग एरे से बसे हुए हैं। वे सभी शेप्स और साइजेस में आते हैं। छोटे वर्म स्नेक से, जिसे आप एक केंचुआ समझ सकते हैं, शक्तिशाली भारतीय रॉक पाइथन जो कई मीटर लंबा हो सकता है। ज्यादातर सांप जिनसे आपका सामना होने की संभावना है, वे पूरी तरह से हानिरहित हैं। रैट स्नेक या धमन सबसे आम में से एक है। किसान का सबसे अच्छा दोस्त। चूहों को कंट्रोल करता है सुंदर ट्रिंकेट स्नेक्स, नाजुक पैटर्न्स। चेकर्ड कीलबैक, पानी का सांप, तालाब और धाराओं के पास, मेंढक और मछली शिकार। वुल्फ स्नेक, छोटा, नॉक्टर्नल, अक्सर कॉमन क्रेट के लिए गलत समझा जाता है। ये सांप इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द बिग फोर यहां पाए जाते हैं: स्पेक्टिकल्ड कोबरा, नागरा, फनखुला, पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक वेनम, रसल्स वाइपर, भूरे चेन लाइक पैटर्न, खून पर असर डालने वाला वेनम। झारखंड के गांवों में जीवन प्रकृति के साथ करीब से जिया जाता है और इसमें सांप भी शामिल है। कई लोगों के लिए सांप सिर्फ जानवर नहीं, प्रतीक है। नाग पंचमी के दौरान सांप की मूर्तियों पर प्रार्थना, दीमक के टीले पर पूजा, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे अनकंशस कदम, शाम को खेतों से गुजरना सावधानी से, छड़ी से जमीन टैप करना, इससे वाइब्रेशंस बनती हैं, सांप दूर चले जाते हैं। आग की लकड़ी को ध्यान से रखा जाता है, दीवार से दूर। ईंटों या पत्थरों के ढेर को जल्दी नहीं छोड़ते। बच्चों को सिखाते हैं, अंधेरे छेद में हाथ न डालो, लंबी घास में नंगे पैर न घूमो। जब सांप घर में आता है तो पहले पैनिक होता है, कुछ मारने की कोशिश करते हैं, अन्य सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। अक्सर गांव का एक अनऑफिशियल सांप पकड़ने वाला आता है। वह छड़ी और बैग लेकर शांति से निकालता है। हर शब्द अपने साथ डर का भारी बोझ ले आता है। झारखंड में और कई अन्य जगहों पर भी अक्सर यह मान लिया जाता है कि सांप का काटना अपने आप में मौत की सजा है। हालांकि सच्चाई कहीं ज्यादा न्यूएंस्ड है। सबसे पहले जहरीले सांप के काटने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सूखे डंक होते हैं। इसका मतलब है कि सांप बचाव में काटता है लेकिन कोई जहर नहीं डालता। जिस व्यक्ति को काटा जाता है उसके लिए यह अविश्वसनीय रूप से भाग्य लकी होता है। उदाहरण के लिए, एक कोबरा का जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। पहले लक्षण, पलकों का लटकना, बोलने में कठिनाई, जो अंततः घातक हो सकता है। दूसरी ओर, एक रसल्स वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है और रक्त के थक्के के जमने को प्रभावित करता है, जिससे बड़े पैमाने पर इंटरनल ब्लीडिंग होता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जहर के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न एंटीवेनम्स की आवश्यकता होती है। कुंजी, समय, जल्दी अस्पताल पहुंच और सही एंटीवेनम मिलने पर बचने की संभावना बहुत अधिक है।
असली समस्या दूरी। पश्चिम सिंहभूम जिले की पहाड़ियों में बसे परालकोट नाम के छोटे से गांव में बिरसा मुंडा नाम का एक आदमी रहता था। वह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, बल्कि एक शांत किसान था। एक मॉनसून की शाम जब एक बड़ा कोबरा पड़ोसी की रसोई में घुस गया, उसकी कहानी शुरू हुई। पैनिक फैल गया, लोग लाठी लेकर इकट्ठा हो गए, पर बिरसा, तब एक युवा लड़का, दुखी हुआ। उसने उनसे इंतजार करने को कहा। एक लंबी बांस की छड़ी से उसने कोबरा को धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन में डाला। वह उससे धीमी, शांत आवाज में बात करता रहा। मंत्र नहीं, एक डरे जानवर को शांत करने वाली आवाज। सांप बिना एग्रेशन के बर्तन में शांति से कॉइल्ड हो गया। बिरसा ने उसे कपड़े से ढका, जंगल के किनारे ले गया और उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद परालकोट और आसपास के गांव बिरसा को बुलाने लगे जब भी सांप दिखे। उसने कभी शुल्क नहीं लिया, यह उसका कर्तव्य और सेवा थी। बिरसा का तरीका हमेशा एक जैसा था, शांत, चुप और कोमल। वह गांव के बच्चों को डरने के बजाय सांपों का सम्मान करना सिखाता था। यह इंटरैक्शन बढ़ती समझ दिखाती है। मेरी अपनी दादी, जो हजारीबाग के पास एक छोटे से घर में रहती थीं, एक कहानी सुनाया करती थीं जो डर की सामान्य कहानियों से थोड़ी अलग थी। किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाने के बजाय अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए और उसमें से एक शानदार कोबरा निकला जिसका फन फैला हुआ था, एक स्पष्ट चेतावनी दे रहा था। उसने सांप से बात की, उसे बताया कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है और एक वादा किया, यह जमीन मेरी फसलों के लिए होगी, लेकिन यह दीमक का टीला हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। नाग पंचमी पर चावल और फूलों का एक छोटा सा चढ़ावा उसके आधार पर छोड़ दिया जाता था और उन सभी वर्षों में वह कहती थीं, उनके परिवार में किसी को भी उनकी जमीन पर कभी किसी सांप ने नहीं काटा। कहानी शाब्दिक रूप से सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ ही वह है जो टिका है। यह सम्मान के बारे में एक कहानी है, यह पहचानने के बारे में कि जमीन केवल हमारी नहीं है। यह सिखाती है कि कोएग्जिस्टेंस संभव है, डर और हिंसा के माध्यम से नहीं। झारखंड में सांपों की कहानियां, मिथक, तथ्य, मुठभेड़ सभी हमें एक ही सरल सच्चाई की ओर ले जाती है। हमारा डर समझ की कमी से पैदा होता है। जब हम वेंजफुल सांप के मिथक को बदलते हैं, सांप डिफेंसिव होते हैं, एग्रेसिव नहीं। आगे का रास्ता प्रकृति की किताब को सही ढंग से पढ़ना है। इसका मतलब है अपने बच्चों को कुछ खतरनाक सांपों की पहचान सिखाना और परालकोट के बिरसा जैसे स्थानीय रेस्क्यूअर्स का समर्थन करना और यह सुनिश्चित करना कि हमारे ग्रामीण क्लिनिकों में एंटीवेनम का स्टॉक हो। इसका मतलब है एक चेकर्ड कीलबैक के पैटर्न में सुंदरता की सराहना करना और एक भारतीय रॉक पाइथन की शीर पावर की सराहना करना। यह समझना कि बगीचे में एक सांप खतरा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि इकोसिस्टम स्वस्थ है। आखिरकार झारखंड में सांपों की असली कहानी जहर और मौत के बारे में नहीं है, यह जीवन के बारे में है। हम अपने डर को सम्मान से, अपनी अज्ञानता को ज्ञान से बदल सकते हैं।